वीरों का सल्तनत एपिसोड 3। मोहित सागर को लेकर आश्रम पहुंच गया था और आश्रम में आते ही सागर को ऐसा लगा कि जैसे वो एक अलग ही दुनिया पे पहुंच गया था। क्यों बच्चे, नए हो क्या? सागर की ओर आते हुए एक दूसरे बच्चे ने कहा, मेरा नाम मणिम है, मैं प्रिंस ऑफ शेर साम्राज्य से हूँ। ब्रह्मदेश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मेरा साम्राज्य भी है। मैं अकेला ही शेर साम्राज्य का वारिस हूँ। सिर्फ और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही मैं 300 लेवल पार कर चुका हूँ। मैंने अपने आप पर गर्व करते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा। सागर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आश्रम में पहुंचने के बाद गुरु मोहित 4 शिष्यों को अपने पास बुलाया। यह तुम सबका नया दोस्त है, गुरु मोहित सबके ओर देखते हुए कह डाला। गुरु मोहित के पास सिर्फ 6 शिष्य थी, वो भी सागर को मिलाकर। इन 6 में से 2 शिष्य शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी और बाकी सब अपने काबिलियत के चलते गुरु मोहित के पास शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मेरा नाम शुभम है, मेरा लेवल है 294। एक लड़के ने सागर की ओर देखते हुए उसे बोला, मेरा नाम जयश्री है, मेरा लेवल 296 है। एक लड़की ने बोला, मेरा नाम प्याली है, मेरा लेवल 298 है। उसके पास एक और लड़की ने बोला। हालांकि उन लड़कियों को देखकर उनकी उम्र की कोई भी लड़की मोहित हो सकता था और ये बहुत ताज्जुब की बात है कि सागर उनकी ओर देखकर भी उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। एक और लड़की बड़ा ही घमंड के साथ कहती है, मेरा नाम प्रेयसी है, मैं आदम्बर साम्राज्य का प्रिंसेस हूँ। ये कहते हुए वो बहुत ही घमंड दिख रहा था। प्रेयसी, तुम्हें अपना घमंड दिखाना कम करना होगा, मोहित ने डांटते हुए कहा। मैं माफी चाहता हूँ मास्टर। प्रेयसी सिर झुकाकर कहा। ब्रह्मदेश में सभी गुरुओं को मास्टर कह के संबोधित करता था। अब जाओ अपने अपने काम में ध्यान दो। मोहित के मुंह से ये सुनते ही सभी बच्चे अपने अपने काम में चले गए। दूसरी ओर मोहित सागर को लेकर एक कमरे में चला गया था। अब अपने दाहिने हाथ की अंगूठी को उतार दो। सागर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मास्टर क्या कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ कहा नहीं और अंगूठी उतार दी। फिर मास्टर मोहित एक मशीन जैसे कुछ बाहर निकाला। अब चलो यहाँ अपने दाहिने हाथ को रखो। ये सुनते ही सागर दाहिने हाथ को उस मशीन में रख दिया। मशीन में से कुछ हलचल हुआ, मशीन में कुछ नंबर आया। ये देखकर तो सागर होश खो बैठा, क्योंकि मशीन उसका रैंक 368 बता रहा था। भला ये कैसे संभव है?
कि कैसे एक 29 रैंक का बच्चे का रैंक अचानक 368 हो गया। हालांकि उसका रैंक दूसरों से बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन वो दूसरों से बहुत ही कमजोर था, क्योंकि वो कभी अपने शक्तियों को आजमाया नहीं। अभी तुम जाओ, कल सभी के साथ मैदान में पहुंच जाना। कल से तुम्हारा शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। मास्टर मोहित गंभीर भाव लेकर सागर को बोला। अगले दिन मैदान में सभी बच्चे पहुंच चुके थे। आज तुम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज तुम सबको अपनी अपनी शक्तियों की पता चल जाएगा। तुम सबको एक कमरे में बंद कर दी जाएगी। वहां तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता, शायद तुम मर भी सकते हो, और अगर तुम यहाँ बच गए तो तुम्हारा शक्ति 2 गुना बढ़ जाएगी और तुम्हारे असली शक्ति तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारा जान की भी खतरा है। तो यहाँ जाने से तुम सबको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। यहाँ जिसकी मर्जी हो वो जा सकता है, और जो डर रहे हैं वो यहाँ से निकल भी सकता है। क्या होगा इसके आगे? क्या उन 6 बच्चे उन कमरों में जाना पसंद करेंगे? क्या इसके बाद सागर की लेवल 2 गुना बढ़ जाएगी? क्या उसकी शक्ति भी बढ़ जाएगी? क्या होगा वहां जाने से? ये सभी राज जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि इसके अगले पार्ट आने पर आपको पता चल जाए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही।